वेलकम बैक स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हम लोगों ने साइन रूल और कोसाइन रूल पर बेस्ड फॉर्मूले पढ़े। आज नया टॉपिक पढ़ते हैं, हाफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इन टर्म्स ऑफ साइड ऑफ अ ट्राइंगल, जिसके ये कुछ फॉर्मूले हैं। साइन ए अपॉन 2 के, कॉस ए अपॉन 2 के, साइन बी अपॉन 2, कॉस बी अपॉन 2, साइन सी अपॉन 2, साइन कॉस सी अपॉन 2 के। साइन और कॉस से ही जो है वो tan ए अपॉन 2 का फॉर्मूला बनता है, tan ए अपॉन 2 से cot ए अपॉन 2 का फॉर्मूला बनता है। सिमिलरली साइन बी अपॉन 2 से और cos बी अपॉन 2 से tan बी अपॉन 2 एंड tan बी अपॉन 2 से cot बी अपॉन 2 का फॉर्मूला बनता है। एंड सिमिलरली सी के लिए भी ये होता है। सेमी पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? S इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी तीनों साइड्स का सम डिवाइडेड बाय 2। आइए कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं। In triangle ABC, A is equal to 8, B is equals to 12, C is equals to 16. So then find cos B by 2। देखिए cos B by 2 का फॉर्मूला क्या होता है? ये रूट S माइनस B अपॉन सी ए। तो देखिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? S निकालना पड़ेगा। सोल्यूशन कैसे करते हैं? हमने आपको बताया S बराबर क्या होता है? A प्लस बी प्लस सी बाई 2। A की वैल्यू है 8, B की वैल्यू है 12, C की वैल्यू है 16 बाई 2। 12 प्लस 8 हुआ 20, 20 में 10 ऐड किया हुआ 30 और 6 ऐड किया तो हो गया 36 बाई 2। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, 18 आ जाएगा। S की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18 आ जाएगी। और हमें निकालना है cos B बाई 2। तो cos B बाई 2 फॉर्मूला होता है रूट S माइनस बी अपॉन सी ए। इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे। यहाँ कितना रख देंगे? 18, फिर 18 माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है? 12 अपॉन सी ए, सी की वैल्यू है 16 इंटू ए की वैल्यू है 8। तो देखिए ये हो गया 18 ऊपर 12, 18 में से 12 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 6 बच जाएगा और यहाँ 16 इंटू 8 है। तो देखिए इस 18 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 3 और 6 इंटू 3 यानी 3 इंटू 2 इंटू और 6 को लिख सकते हैं 3 इंटू प्लस 6। ठीक है, इस 16 को लिख सकते हैं हम 4 इंटू 4 और इस 8 को लिख सकते हैं 4 इंटू 2। तो देखिए इस 3 का और इस 3 का पेयर बन जाएगा तो ये 3 बाहर आ जाएगा। इस 2 का और इस 2 का पेयर बन जाएगा तो ये 2 बाहर आ जाएगा। अंदर कितना बचेगा? ये ऊपर रूट 3 बचेगा। ये 4 का पेयर में से 4 बाहर आ जाएगा। ये 4 है, इसको हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं तो ये 2 का पेयर बन गया तो ये 2 बाहर आ गया, एक अंदर 2 बच जाएगा। इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 3 अपॉन 4 रूट 3 बाई 2। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है prove that
1 अपॉन a cos स्क्वायर a अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन b cos स्क्वायर b अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन c cos स्क्वायर c अपॉन 2 इज इक्वल्स टू s स्क्वायर अपॉन a b और c। ये हमें प्रूव करना है। कैसे करेंगे? टेक कर लेंगे LHS। कितना है LHS? 1 अपॉन a cos स्क्वायर a बाई 2 प्लस 1 अपॉन b cos स्क्वायर b बाई 2 प्लस 1 अपॉन c cos स्क्वायर c बाई 2। 1 अपॉन a cos स्क्वायर a बाई 2, ये देखिए वैल्यू लिखिए cos a बाई 2 की। अब स्क्वायर लगाए तो यहाँ जो रूट है ये हट जाएगा, तो सिर्फ कितना आ जाएगा s माइनस a अपॉन बी सी प्लस 1 अपॉन b cos b अपॉन 2। ये है, स्क्वायर रूट हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर लगा है। कितना आ जाएगा s माइनस b अपॉन सी a प्लस 1 अपॉन c cos स्क्वायर c बाई 2। ये है वैल्यू s माइनस c अपॉन ए बी। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे भी ए बी सी है, यहाँ पे भी ए बी सी है, यहाँ पे भी ए बी सी है, तो सब में से 1 अपॉन ए बी सी कॉमन ले लें तो अंदर कितना बच जाएगा s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी है, तो हम इसमें से s भी कॉमन ले सकते हैं। सिर्फ कितना बचेगा s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी, तो ये s मिलके कितने हो गए 3s ए बी सी, 3s माइनस ए प्लस बी प्लस सी। माइनस का ए था, माइनस का बी था, माइनस का सी था, सब में से माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर प्लस बच जाएगा। अब हम इसका इस्तेमाल करें। देखिए क्या लिखा है हमने, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 किसके बराबर है? s के बराबर। तो ये 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2s। तो देखिए s अपॉन ए बी सी 3s माइनस 2s, 3s में से 2s जाएंगे तो कितना बच जाएगा? ओनली s इंटू s अपॉन ए बी सी किसके बराबर हो गया? s स्क्वायर अपॉन ए बी सी के। देखिए हमें यही प्रूफ करना है। इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर देखिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रूव दैट a प्लस बी प्लस सी 10a अपॉन 2 प्लस 10b अपॉन 2 इज इक्वल टू 2c cot c बाई 2। देखिए हम 10a अपॉन 2 है, यहाँ से 10a अपॉन 2 का फॉर्मूला बना सकते हैं। कितना बनेगा? 10a अपॉन 2। 10a क्या होता है? साइन अपॉन कॉस होता है, तो पहले ये आएगा फिर ये आएगा। दोनों में bc देखिए कॉमन है, s माइनस बी s माइनस सी अपॉन बी सी। नीचे देखें तो s माइनस ए अपॉन बी सी, बी सी से ये बी सी कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा? रूट के अंदर s माइनस बी s माइनस सी अपॉन s माइनस ए, ये बच जाएगा। तो 10a अपॉन 2 का फॉर्मूला बन जाएगा ये। इसी तरह 10b अपॉन 2 का भी बनेगा। तो देखिए टेक करते हैं LHS। कितना है? a प्लस बी प्लस सी 10a अपॉन 2 प्लस 10b अपॉन 2। तो हम a प्लस बी प्लस सी एज इट इज लिखे देते हैं। 10a अपॉन 2 का फॉर्मूला यहाँ से रखते हैं। कितना है?
एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन में एस एस माइनस ए, फिर प्लस अगर हम 10b/2 का फॉर्मूला बनाना चाहें तो कितना बनेगा, रूट के अंदर एस माइनस सी एस माइनस ए अपॉन एस एस माइनस बी, क्योंकि सी ए कैंसिल हो जाएगा, एस माइनस सी एस माइनस ए अपॉन एस एस माइनस बी। अच्छा अब देखिए, नीचे हम एलसीएम ले सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी एज इट इज रहने देते हैं। नीचे हमने एलसीएम लिया, रूट एस एस माइनस ए, अब यहाँ पे भी रूट एस है, यहाँ पे भी रूट एस है, तो हम वो एक बार लिख रहे हैं, यहाँ एस माइनस बी है तो वो रूट एस माइनस बी लिख देना। अच्छा, ये एस एस माइनस ए ऑलरेडी है, सिर्फ क्या है, रूट एस माइनस बी की मल्टीप्लाई हम एस माइनस बी और एस माइनस सी से कर देंगे, फिर प्लस रूट एस एस माइनस बी, ये ऑलरेडी है तो सिर्फ कितने बचेगा, रूट के अंदर एस माइनस ए, तो रूट एस माइनस ए की मल्टीप्लाई हम रूट एस माइनस सी और एस माइनस ए से कर देंगे। अब देखिए, ये रूट एस माइनस ए एस माइनस बी और ये रूट एस माइनस बी, दोनों मिलकर के कितना बच जाएगा, सिर्फ एस माइनस बी बच जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा, रूट एस माइनस सी, यहाँ एस माइनस ए है, यहाँ पे भी एस माइनस है, तो ये एस माइनस ए बच जाएगा, कितना बच जाएगा, रूट एस माइनस सी। इस चीज को समझ लीजिए, अगर लिखा है ए बी तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, रूट ए रूट बी, तो वही हमने किया कि रूट एस माइनस बी था, इसमें हमने फॉर्मूला लगाया, इसको लिखा रूट एस माइनस बी रूट एस माइनस सी, फिर जो यहाँ रूट एस माइनस बी था उसकी मल्टीप्लाई इस रूट एस माइनस बी से की तो वो आ गया एस माइनस बी। सिमिलरली यहाँ किया एस माइनस रूट एस माइनस ए मल्टीप्लाई यहाँ जो रूट एस माइनस ए उससे करी और कितना आ गया, एस माइनस ए आ गया, यहाँ रूट एस माइनस सी बच गया, यहाँ रूट एस माइनस सी बच गया। एस एस माइनस ए एस माइनस बी, सिर्फ ये एक ब्रैकेट में लिख लिया हमने, यहाँ ए प्लस बी प्लस सी चल रहा, ठीक है। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी, एस माइनस बी यही बचेगा, एस माइनस ए जो है बचेगा, हम क्या कॉमन ले रहे हैं, रूट एस माइनस सी कॉमन ले रहे हैं, अंदर कितना बच जाएगा, एस माइनस बी प्लस एस माइनस ए अपॉन में कितना आ जाएगा, ये रूट एस एस माइनस ए एंड एस माइनस बी। ओके, अब देखिए a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर होता है, 2s के बराबर होता है, हमें चाहिए होगा ये फॉर्मूला, चलिए इतना बताते हैं। a प्लस बी प्लस सी की जगह पे हम लिख रहे हैं 2s, इसको एज इट इज लिख रहे हैं रूट एस माइनस सी, ये और ये s मिलके कितना हो गया, 2s की वैल्यू अभी हमने आपको बताई कितनी है, a प्लस बी प्लस सी है, फिर ये माइनस a और ये माइनस b, अपॉन में कितना आ जाएगा, रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी। अब इस a से ये a कैंसिल, इस b से ये b कैंसिल, कितना बच गया, c। इस s को हम क्या लिख सकते हैं, रूट एस लिख सकते, तो हम लिख दें 2 रूट के अंदर s इंटू
एस, इस रूट को एस को हमने 2 बार लिख दिया रूट के अंदर। ये कितना है एस माइनस सी अपॉन में नीचे कितना है सेम रूट में ही लिख रहा हूँ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी। एक बार समझ लीजिए, यहाँ पर जो ये s और ये s है मिलकर के होगा 2s। 2s की वैल्यू हमने आपको बताई कितनी a प्लस बी प्लस सी, तो वो हमने लिख दी a प्लस बी प्लस सी। ये माइनस ए और ये माइनस बी लिख दिया, ये एज इट इज लिख दिया, ये डिनोमिनेटर हमने एज इट इज लिख दिया। इस s को हमने लिख दिया है रूट s और रूट s, और वो और ये टर्म और जो इसको लिखा उस सबको एक ही रूट के अंदर लिख दिया है। तो इस s से ये s कैंसिल हो गया, यहाँ एक c बच रहा है, तो ये 2c क्या बच गया रूट के अंदर s, s माइनस सी, s माइनस ए, s माइनस बी। तो देखिए अगर हम कॉट बनाएं फॉर्मूला कॉट का तो क्या होता है कॉस अपॉन साइन होता है, तो ऊपर ये आएगा और डिनोमिनेटर में ये आएगा। तो देखिए यही है s, s माइनस सी, s, s माइनस सी, डिनोमिनेटर में आएगा s माइनस बी, s माइनस सी, तो s माइनस बी, तो ये है s माइनस बी। तो क्या हो गया 2c cot c बाई 2, यही हमें प्रूफ करना था। होप आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अगली वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।